Hello everyone, my name is Engineer D.N. Roy, ex-faculty of Super 30. Welcome to the APC यानी अपना फिजिक्स चैनल। तो इस चैनल में एक तो क्लास 12th के लिए सैम्पल पेपर का डिस्कशन चल रहा है एंड फॉर द क्लास 11th एंड 12th दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट बेसिक्स है, अर्जेंट बिकॉज बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ग्राफ्स के आप सारे प्रॉब्लम अच्छे लेवल का प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का प्रॉब्लम देखें, आईआईटी का प्रॉब्लम देखें, मेंस एडवांस का प्रॉब्लम देखें, नीट का प्रॉब्लम देखें, तो अच्छे लेवल का जो प्रॉब्लम होगा वो बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड इवन ग्राफ के आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्लास 11th के स्टार्टिंग में हम इसको पढ़ाते ही हैं, फिर भी इसको चैनल में वीडियो बना करके, छोटे छोटे वीडियो बना करके, वीडियो का सीरीज बना करके अपलोड कर देंगे एंड आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, जब कभी भी होगा, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। एक टाइप का सीरीज हो गया। इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स। इसका जो बेसिक्स होगा वो पढ़ेंगे एंड मोस्ट अर्जेंट फार्मूले पढ़ेंगे। सारे नहीं, बट इतना आप लोग को बता दिया जाएगा कि सो दैट कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता? एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता टू रिड्यूस द वैल्यू, वैल्यू को छोटा करना, टू रिड्यूस द पावर, पावर को छोटा करना, उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। बोलते हैं ना, डिफरेंशिएट करो, अलग अलग करो, तोड़ना बेसिकली डिफरेंशिएशन हुआ एंड जोड़ना बेसिकली इंटीग्रेशन हुआ। ओके, तो डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम ऑपरेटर सिंबल, ऑपरेटर सिंबल, ऑपरेटर सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, किस सिंबल से इसको हम पहचानेंगे कि डिफरेंशिएशन है एंड किस सिंबल से हम पहचानेंगे कि इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आपको बताएंगे हम। तो ऑपरेटर सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको कैसे देख करके पहचानेंगे तो समझिएगा। इसमें डी होता है और एक यहाँ पे ब्लैंक होता है एंड ओवर डी होता है और यहाँ पे क्या होता है, ब्लैंक होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे एक ब्लैंक होता है। तो बेसिकली फर्स्ट ब्लैंक में, ऊपर वाला जो ब्लैंक है उसमें हम इनपुट पुट करते हैं। इनपुट में बेसिकली क्या होगा, मैथमेटिकल फंक्शन होगा, एफ एक्स इज द मैथमेटिकल फंक्शन। फंक्शन मैथमेटिक्स में पढ़ना है, कैलकुलस में पढ़ना है। बेसिकली जो ऊपर वाला ब्लैंक है उसमें इनपुट को पुट करते हैं, इनपुट, इनपुट में क्या होगा, मैथमेटिकल फंक्शन होगा। ओके, मैथमेटिकल फंक्शन। एंड नीचे वाले ब्लैंक में विद रिस्पेक्ट टू होता है, विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड आउटपुट, डिफरेंशिएटेड आउटपुट।
डिफरेंशिएटेड आउटपुट हो गया, डिफरेंशिएटेड आउटपुट हो गया। क्या हो गया? डिफरेंशिएटेड आउटपुट। ओके, आउटपुट बेसिकली आउटपुट। ऐसा मानिए डिफरेंशिएशन का मशीन है, इसमें इनपुट कराएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा डिफरेंशिएट होकर के। सच एज गेहूं से हम आटा बनाते हैं, तो जो मिल हो गया वो डिफरेंशिएशन का मशीन हो गया, गेहूं उसमें डालते हैं, वो क्रश होकर के डिफरेंशिएट होकर के हमें आटा मिल जाता है। ओके, तो सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए लेट कर लेते हैं। लेट बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, दिस इज द मैथमेटिकल फंक्शन। बाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज द मैथमेटिकल फंक्शन। इसी को हमको डिफरेंशिएट करना। बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या हो गया? बाई एक्स का फंक्शन है, दैट मीन्स एक्स बढ़ेगा या घटेगा तो बाई भी बढ़ेगा घटेगा, एक्स का फंक्शन है। एक्स को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, एक्स को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड बाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स एक्स चेंज होगा ना तो बाई क्या होगा? चेंज होगा। पहले एक्स चेंज होगा, एक्स का वैल्यू आर्बिट्रेरी, अपने मन से कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बाई का भी वैल्यू आएगा। दैट्स बाई कॉल्ड, बाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। बाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है एंड एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे? इस मशीन में बाई को पुट करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा? डी बाई ओवर डी एक्स। ओके, डी बाई ओवर डी एक्स। देखिए बाई को हमने यहाँ पुट कर दिया एंड बाई का वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे डी एफ एक्स ओवर डी एक्स। देखिए विद रेस्पेक्ट टू जिसके रेस्पेक्ट में फंक्शन वेरी करेगा ना उसको नीचे यहाँ पे पुट करेंगे। अभी एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी बाई ओवर डी एक्स, डी एफ एक्स ओवर डी एक्स। ओके, तो आउटपुट क्या होगा? लेट एफ डैश एक्स। कुछ आउटपुट आएगा ना, उसको हमने क्या मान लिया? एफ डैश एक्स मान लिया। ओके, डी वाई ओवर डी एक्स को पढ़ते क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स, इसको पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। ओके, एंड बाई के जगह पे अगर आप पुट कर दोगे एफ एक्स तो आप इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत सिंपल। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। दिस इज द बेसिक ऑपरेटर सिंबल ऑफ द डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिकली रूल्स का ही यूज होता है, तो रूल्स पे हम फोकस करेंगे। हमने एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। अब आपको रूल्स पे फोकस करना है बिकॉज रूल से यूज होता है। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट रूल देखिए, इफ बाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन इज लाइक दैट x raised to the power n, such as x raised to the power 3, x raised to the power 5, x raised to the power 10. क्या फंक्शन? y is equal to function of f(x) is equal to x raised to the power n. बेसिकली y is equal to x raised to the power n है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या रीड करेंगे हम? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और सिंपली dy ओवर dx, dy ओवर dx।
डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, तो डी एक्स रेज टू दी पावर एन ओवर डी एक्स। तो इसका क्या हो गया फार्मूला, इसका क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है एन टाइम्स एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन। ये फार्मूला कैसे आया, कैलकुलस में आप पढ़ोगे, कैलकुलस में प्रूफ करोगे, लिमिट के मेथड से आप इसको प्रूफ करोगे। ओके, वाई इजकल टू एक्स रेज टू दी पावर एन, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स रेज टू दी पावर एन ओवर डी एक्स इजकल टू पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। y इजकल टू सपोज दैट एक्स रेज टू दी पावर 10 है बेटा, y इजकल टू एक्स रेज टू दी पावर 10 है। ओके, देखिए y इजकल टू एक्स रेज टू दी पावर 10, इसका जो पैटर्न है एक्स रेज टू दी पावर n से मैच कर रहा है ना, मैच कर रहा है। तो फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू डी एक्स रेज टू दी पावर 10 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 10, एक्स रेज टू दी पावर 10, पावर कितना है 10 है ना, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एक्स रेज टू दी पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर में 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 माइनस 1, दैट मीन्स क्या हो गया 10 टाइम्स एक्स रेज टू दी पावर 9। दिस इज द आंसर, बहुत सिंपल है, दिस इज द आंसर। ठीक है, फर्स्ट रूल्स फार्मूला याद रखना है, y इजकल टू एक्स रेज टू दी पावर n, तो पावर को आगे मल्टीप्लाई करना है, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। y इजकल टू एक्स रेज टू दी पावर 10, तो 10 टाइम्स एक्स रेज टू दी पावर 9, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दिए, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे फिर हम सेकेंड रूल पे आ जाएंगे। This is the example number 1. This is the example number 2. Example number 2. Suppose that y is equal to x raised to the power -6. पावर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स, that means d x raised to the power -6 over dx is equal to, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 x raised to the power -6 - 1, तो आंसर क्या हो जाएगा -6 x raised to the power -7। दिस इज द आंसर, है ना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है और आप लोग को समझ में भी आ जाता। बट फिजिक्स में क्या होता है, जब इसका एप्लीकेशन होता है, अप्लाई होता है, तो बच्चे अप्लाई करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो उसका क्या उपाय है, क्या समाधान है, उसका समाधान है बार बार इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ एंड वेक्टर। वेक्टर भी पढ़ा देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स इज यूज्ड इन फिजिक्स में वेक्टर भी पढ़ा देंगे। ओके, तो ये बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, तभी इसके रूल्स रेगुलेशंस आपके माइंड में रहेंगे एंड इंस्टेंटली आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ा वजह है कि एक बार बच्चे पढ़ लेते हैं फिर रिवाइज नहीं करते हैं, माइंड से स्कैप कर जाता है। ओके, एक एग्जांपल और फ्रैक्शन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट y इजकल टू एक्स रेज टू द पावर 7/3, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 7/3 ओवर डी एक्स, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देंगे 7/3 एक्स रेज टू दी पावर 7/3 - 1। वेरी सिंपल, देखिए पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दिए एंड पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 7/3 एक्स रेज टू दी पावर 7 - 3/3, तो क्या आ गया 7/3 एक्स रेज टू दी पावर
4/3. This is the correct answer. Okay. Now come to the second rule. Second rule. Rule number second. Suppose that y is the constant function. C. y एक constant function है. y इक्वल टू c. y एक constant function है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? dy ओवर dx, दैट मीन्स d constant ओवर dx, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है. रिमेंबर दैट कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है. तो कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है? बेसिकली कांस्टेंट क्या होता है? सच एज y इक्वल टू 10 हो, 20 हो, 100 हो, 50 हो, कुछ भी, ऑल दीज आर द कांस्टेंट. इन सब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? dy ओवर dx, दैट मीन्स d10 ओवर dx, d20 ओवर dx इक्वल टू d100 ओवर dx इक्वल टू d50 ओवर dx इक्वल टू 0 होगा. कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा. कांस्टेंट को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स तोड़ नहीं सकते हैं. कांस्टेंट इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है. रूल नंबर थर्ड देखिए. सपोज दैट y इज द फंक्शन ऑफ x लाइक दैट कांस्टेंट इनटू x रेज टू द पावर n. ऐसा कुछ फंक्शन हो, y इक्वल टू fx इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स x रेज टू द पावर n, ऐसा कुछ फंक्शन हो. ओके, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx इक्वल टू d c टाइम्स x रेज टू द पावर n ओवर dx. तो क्या करेंगे हम? कांस्टेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर कर देंगे. कांस्टेंट a बाहर आ जाएगा. कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया? dx रेज टू द पावर n over dx. Whatever be the constant inside the differentiation comes out from the differentiation sign. डिफ्रेंशिएशन के अंदर जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, उसको बाहर कर देना है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिए, एंड जो बच गया उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा. तो बताइए क्या हो जाएगा? c टाइम्स x रेज टू द पावर, अब x रेज टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? n टाइम्स x रेज टू द पावर n माइनस वन हो गया. इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया. दैट मीन्स क्या आ गया? cn x रेज टू द पावर n-1. बहुत सिंपल है. इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. बहुत ही सिंपल है. एक वीडियो को आपको देखना है एंड इसको नोटबुक में आपको उतारना है, तभी आपको आएगा. थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा, तभी ये आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा. परफेक्शन इसमें आपको आ जाएगा. ओके, तो देखिए एग्जांपल देखिए. सपोज दैट y इक्वल टू 6 टाइम्स x रेज टू द पावर 5, ऐसा कुछ है बेटा. y इक्वल टू 6 टाइम्स x रेज टू द पावर 5, y इक्वल टू 6 टाइम, देखिए कांस्टेंट टाइम्स x रेज टू द पावर n, y इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स x रेज टू द पावर n, ऐसा कुछ है. ओके, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिंपल है. dy ओवर dx इक्वल टू d 6 टाइम्स x रेज टू द पावर 5 ओवर dx इक्वल टू कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन साइन से बाहर आ गया, और क्या रह गया? dx रेज टू द पावर 5 ओवर dx. और इसका डिफ्रेंशिएशन वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट रूल 5 टाइम्स x रेज टू द पावर
1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4। इसको सोल्व करेंगे 30x⁴। दिस इज द आंसर। डायरेक्ट इसको हम सोल्व कर सकते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को इस कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को इस कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 टाइम्स x⁴ में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पावर क्या हो गया 4 हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, सपोज दैट b हैव y इक्वल टू -2x⁴, ऐसा कुछ है। हाफ दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2√x लिख सकते हैं ना, इजंट इट। -2x⁴ को क्या लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -2, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, पावर कोएफिशिएंट -2, इसको एज इट इज लिख देना है, इनटू x⁴ वट एवर जो भी पावर है, पावर को आगे मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ इस पावर को कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देना है, इस पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इस पावर को देखो बेटा इस पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू x⁴ जो भी पावर है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो हाफ -1 तो क्या आ गया, ये कट गया, -1 x⁴ माइनस हाफ दैट मीन्स -x⁴ दैट मीन्स -x⁴ माइनस हाफ। दिस इज द आंसर। इसको और आप कैसे लिख सकते हो, -1/x⁴ ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स -1/√x लिख सकते हैं बेटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो फर्स्ट वीडियो में इतना तक ही बताते हैं, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्वालिटी डाउन करेंगे तो फिर उसको देखने में, वीडियो देखने में प्रॉब्लम होता है। तो छोटा छोटा इसी टाइप के इतना ही बड़ा वीडियो बना करके, बहुत सारे सीरीज ऑफ वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे हम इसी चैनल में। ओके, एंड वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे, उससे थोड़ा एनर्जी मिलता है। ओके, तो आप लोग कमेंट करेंगे और क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे और होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स का आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स रोल नंबर 3 हो गया ना, रोल नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।